तारीख 2 फरवरी 2022। सीरिया का इदलिब प्रांत। रात के सुनसान पहर में हेलीकॉप्टर्स की आवाज गूंज रही थी। ये आवाज थमी तो स्पीकर पर एक ऐलान हुआ। स्थानीय भाषा में कहा गया कि आप लोग इस जगह को खाली कर दें। चेतावनी देने वाले वर्दीधारी सैनिक थे, सारे साजो सामान से लैस। उन्होंने अपनी पोजीशन ली, एक इमारत को घेरा और बम और गोलियां बरसाना शुरू कर दिया। कुछ ही घंटों में वहां सन्नाटा छा गया। फिर सैनिक जैसे आए थे वैसे ही वापस लौट गए और अगली सुबह एक और ऐलान हुआ, खबर की शक्ल में। अमेरिका के रक्षा मंत्रालय की तरफ से बताया गया कि अमेरिका की स्पेशल फोर्सेस ने सीरिया में एक हैरतअंगेज ऑपरेशन को अंजाम दिया है, जिसमें एक भी अमेरिकी सैनिक को किसी भी तरह का नुकसान नहीं हुआ। ऑपरेशन सफल हुआ। इसे सफल क्यों करार दिया गया? दरअसल अमेरिकी सैनिक इस्लामिक स्टेट के सरगना अबू इब्राहिम अल हाशमी अल कुरैशी को मारने आए थे। सैनिकों से घिरा देखकर इस आतंकवादी ने खुद को बम से उड़ा लिया। इस बम धमाके में 13 लोग मारे गए, जिनमें 6 बच्चे और 4 महिलाएं भी थीं। आज जानेंगे अल कुरैशी की पूरी कहानी क्या है, उसकी मौत के मायने क्या हैं, इस्लामिक खलीफा इसके कथित अंत के बावजूद अमेरिका को इतना बड़ा ऑपरेशन क्यों करना पड़ा। नमस्ते, मेरा नाम सौरभ द्विवेदी है और आप देख रहे हैं लल्लन टॉप का अंतरराष्ट्रीय प्रसंगों से जुड़ा कार्यक्रम दुनियादारी। आज का किस्सा समझ में आए उससे पहले बैकग्राउंड समझते हैं। 27 अक्टूबर 2019 की सुबह अमेरिका के व्हाइट हाउस में गहमा गहमी थी। उस वक्त के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्र के नाम संबोधन देने वाले थे। मसला इस्लामिक स्टेट के उस वक्त के सरगना अबू बकर अल बगदादी से जुड़ा था। संबोधन शुरू होने से पहले ही मीडिया में सूत्रों के हवाले से खबरें भी चलने लगी थी। मसलन ये कि बगदादी आखिरकार मारा गया, पर इनकी पुष्टि बाकी थी क्योंकि उसकी मौत की खबरें पहले भी उड़ चुकी थीं और अब लोग इसे एक बहुप्रचलित अफवाह मानने लगे थे। बहरहाल ट्रंप का संबोधन हुआ और उन्होंने इस खबर पर मुहर लगा दी। ट्रंप बोले, पिछली रात को अमेरिका ने दुनिया के नंबर 1 आतंकवादी के साथ न्याय कर दिया। अबू बकर अल बगदादी मर चुका है। वो एक कायर की मौत मरा, उसे भागने की जगह नहीं मिली। हमने उसकी लाश का डीएनए टेस्ट भी किया, वो बगदादी ही था। अल बगदादी, इसने जुलाई 2014 में इस्लामिक खिलाफत की स्थापना की, खुद को दुनिया भर के मुसलमानों का नेता घोषित किया। इसकी कहानी दिलचस्प है। 2003 में अमेरिका ने इराक पर हमला किया सद्दाम हुसैन को सत्ता से हटाने के लिए। इसके बाद भी यूएस आर्मी इराक में बनी रही। उसने वादा किया इराक में लोकतंत्र लाने का और इसी के तहत वो जिहादी गुटों पर लगाम कसने लगा। 2004 में एक दिन बगदादी अपनी ससुराल में था, तभी वहां यूएस आर्मी का छापा पड़ा और वो गिरफ्तार कर लिया गया। बगदादी कैसा आतंकवादी था? वो बहुत पहले से जिहादी संगठनों के संपर्क में था, पर अमेरिका ने उसकी प्रोफाइलिंग इस ढंग से नहीं की थी। अमेरिका को उसके बारे में विस्तृत जानकारी नहीं थी। उसकी गिरफ्तारी को सामान्य बताया गया और 11 महीने बाद ही उसे रिहाई भी मिल गई। ये अमेरिका की भूल थी जो बाद में दुनिया भर पर भारी पड़ने वाली थी। एक और भूल हुई अमेरिका से। अमेरिका ने इन जिहादियों को गिरफ्तार कर जिन कैंपों में रखा, वहां उन्होंने आपस में नेटवर्क बिल्ड किया और इसी नेटवर्क का नतीजा अगले एक दशक में सामने आया। अगर आप इस्लामिक स्टेट और बगदादी के बारे में विस्तार से जानना चाहते हैं तो आप ब्लैक फ्लैग्स नाम की किताब जरूर पढ़ें। ब्लैक फ्लैग्स कमाल की किताब है, इसको पुलित्जर प्राइज भी मिला है। बहरहाल दुनियादारी में इस कहानी को आगे बढ़ाते हैं। बगदादी का असली चेहरा इस्लामिक स्टेट की स्थापना के बाद दिखा। इस्लामिक स्टेट आईएस, इसे दाइश, इस्लामिक स्टेट ऑफ सीरिया यानी आईएसआईएस या इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड लेवांत यानी आईएसआईएल, इन सारे नामों से जाना जाता है। बगदादी ने प्रोपेगेंडा और हिंसा को अपनी सत्ता के विस्तार का जरिया बनाया। भड़काऊ भाषण देता, हिंसा का प्रचार करता, काफिरों की हत्या के लिए लोगों को उकसाता, पैसे जुटाता। उसकी प्रेरणा से दुनिया भर में आतंकवादी हमले होने लगे। कहीं कोई लोगों को गाड़ियों से रौंद रहा था, कोई अखबार के दफ्तर में गोलीबारी कर रहा था, तो कोई स्टेडियम में बम लगा रहा था। और बगदादी के इस्लामिक स्टेट में हाल और बुरा था। सबसे बुरा हाल यजीदी समुदाय का। लोग जिंदा जलाए जा रहे थे, चौराहे पर फांसी दी जा रही थी, पत्थर मारकर जान ली जा रही थी, चोरी करने वालों के हाथ काटे जाते। और इसी दौरान दुनिया के सामने लगातार वो वीडियो भी आए जिसमें नारंगी सूट पहने हुए आतंकवादी अपने पकड़ का गला काटते, वीडियो बनाते, ऑनलाइन पोस्ट करते।
इसके अलावा औरतों और बच्चों को सेक्स के लिए गुलाम बनाया जा रहा था। लोगों को शादी के लिए भी आईएसआईएस से लाइसेंस लेना पड़ता, बच्चों के बर्थ सर्टिफिकेट बनाते। फिर वो मोमेंट भी आया जब इन्होंने रूसी विमान को उड़ाकर 224 लोगों की जान ली। एक समय तक इस इस्लामिक स्टेट का दायरा लगभग समूचे इराक और सीरिया तक फैल चुका था और इसके संगठन में दुनिया के 100 से ज्यादा देशों के लोग शामिल हो चुके थे। भारत से भी कई लोग इसमें शामिल होने के लिए गए थे। हम बगदादी और इस्लामिक खिलाफत की स्थापना के बारे में लल्लन टॉप में दुनियादारी में पहले भी आपको विस्तार से बता चुके हैं। अगर आपकी रुचि हो तो आपको आज के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। पर आज हमारा फोकस बगदादी के बाद के दौर पर है। बगदादी अमेरिका की नजर में आया, उसे हटाना जरूरी हो गया। उसकी दहशत का अंदाजा यूं लगाइए कि उसके ऊपर लगभग 200 करोड़ रुपए का इनाम भी रखा गया। फिर आया सितंबर 2014 का दौर, जब अमेरिका ने आईएस के खिलाफ हवाई हमले शुरू किए। जमीन पर इराक की सेना लड़ रही थी, आसमान में अमेरिका की। जल्द ही आईएस के पांव उखड़ने लगे। 9 जुलाई 2017 को इराक के प्रधानमंत्री ने फिर ऐलान किया कि अब मोसुल को भी आजाद कर लिया गया है। मोसुल क्या है? मोसुल इराक का एक शहर है और यह इराक में आईएस का आखिरी गढ़ था, यानी लगभग 3 साल लड़ाई चली। तो क्या मोसुल की आजादी का मतलब आईएस का अंत था? कदापि नहीं। दरअसल अल बगदादी फिर हाथ नहीं आया था। वो मोसुल से भागकर सीरिया चला गया था। सीरिया में हम जानते हैं 2011 से सिविल वॉर चल रहा है। इदलिब वहां पर विद्रोहियों का आखिरी गढ़ बन गया। ये भी एक शहर है। इराक और सीरिया से भागे हुए ज्यादातर आतंकवादियों को इदलिब में ही पनाह मिल रही थी। बगदादी भी वहीं पहुंचा जब इराक पर हवाई हमले हो रहे थे, तो उसके बाद। लेकिन अमेरिका ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। लगातार निगरानी होती रही, रेकी होती रही। फिर एक प्लानिंग के बाद यूएस आर्मी की खास डेल्टा फोर्स ने हमला किया। इस दफा बगदादी के पास भागने का रास्ता नहीं था, तो उसने खुद को बम लगाकर उड़ा दिया। इस घटना में उसके कई और साथी भी मारे गए। अमेरिका ने दावा किया कि इस धमाके के बाद इस्लामिक स्टेट की टॉप लीडरशिप खत्म हो चुकी है, पनपने का कोई चांस नहीं। सवाल फिर वही, क्या इस्लामिक स्टेट खत्म हो चुका था? कदापि नहीं। बगदादी की मौत के बाद जानकारों ने कहा कि इस्लामिक स्टेट किसी व्यक्ति या सत्ता के बारे में नहीं है, ये एक विचार है जो लाखों करोड़ों लोगों के मन मस्तिष्क पर हावी है। एक बगदादी को मारने से उसे खत्म नहीं किया जा सकता। इस्लामिक स्टेट को खत्म करने के लिए जरूरी भी है कि पनपने की वजहों को खत्म किया जाए। गृह युद्ध, कमजोर सरकार, अराजकता, सांप्रदायिक नफरत, धार्मिक भेदभाव, कट्टरपंथी कठमुल्लाओं का जोर, भ्रष्ट तंत्र, बेरोजगारी और साइंटिफिक टेम्परामेंट का अभाव, ये सारी वजहें दुनिया के कई हिस्सों में आज भी मौजूद हैं। इसे मिटाने की बजाय हवा दी जा रही है। सीरिया में भी वैसा ही हो रहा है। बगदादी की मौत के 2 बरस से अधिक समय तक आईएस लगभग शांत रहा, लेकिन इदलिब में उसका ठिकाना बरकरार रहा। फिर आया साल 2022। 21 जनवरी के दिन अल हसाका शहर में जेल के बाहर एक कार पहुंची। नई सुर्खी बनने को थी। इस जेल में इस्लामिक स्टेट के हजारों आतंकवादी कैद थे। इस जेल को कुर्द सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्स यानी एसडीएफ चलाती है। एसडीएफ को अमेरिका का सपोर्ट है, तो इस जेल को अमेरिका के वरदहस्त वाली जेल भी कहा जाता है। इस दिन जब बहुत देर तक जेल के बाहर खड़ी कार में मूवमेंट नहीं हुआ, तो वहां मौजूद लोगों को और सुरक्षा कर्मियों को शक हुआ। आपस में उन्होंने पूछताछ की। किसी को भी इसके बारे में जानकारी नहीं थी। ये लोग गाड़ी की तरफ बढ़ते उससे पहले ही जोरदार धमाका हुआ। कार के चीथड़े उड़ गए, हलचल मच गई और इसके बाद आईएस के मौके पर तैनात आतंकवादियों ने जेल पर हमला कर दिया और जेल को अपने कंट्रोल में ले लिया। एसडीएफ को वापस इस जेल को अपने कब्जे में लेने में हफ्ते भर का वक्त लग गया और वो भी तब हुआ कब्जा जब अमेरिका का एयर सपोर्ट मिला। इसके बाद इस जेल की चारदीवारी से आईएस का कब्जा, आईएस का नाम हटाया जा सका। लेकिन जब तक ये हुआ तब तक एसडीएफ के 90 सैनिक मारे जा चुके थे और सबसे जरूरी बात, सैकड़ों आतंकवादी जेल से फरार हो चुके थे। इस पूरी घटना में 300 से ज्यादा लोगों की मौत हुई। इस हमले का सबसे खतरनाक पहलू कि इसके पीछे आईएस का हाथ था, यानी ये ग्रुप फिर से पनप चुका था, जबकि इसे खत्म करने का दावा 2 साल पहले किया जा चुका था। इस हमले को आईएस के उभार के संकेत की तरह देखा गया और इससे अमेरिका समेत पूरी दुनिया की चिंता बढ़ गई। अब सवाल ये कि ये कहानी आज क्यों? दरअसल अमेरिका एक बार फिर उस मुहाने पर खड़ा है जहां अक्टूबर 2019 में था, यानी अल बगदादी की मौत के बाद। इस मौत के 3 दिन बाद ही आईएस ने अपना नया मुखिया चुन लिया था। इसका नाम था अबू इब्राहिम अल हाशमी अल कुरैशी। ये 1976 में इराक में पैदा हुआ था।
बाद में अल कुरैशी इराक की सेना में शामिल हुआ। उसने मोसुल यूनिवर्सिटी से इस्लामिक स्टडीज में मास्टर्स किया। सद्दाम की सत्ता जाने के बाद जिहाद का रास्ता चुना और आतंक फैलाने के चलन में शामिल हो गया। कुछ वक्त तक एक शरिया अदालत का जज भी रहा। अल कुरैशी की कहानी बगदादी से काफ़ी मेल खाती है। उसे भी यूएस आर्मी ने 2008 में गिरफ्तार किया। वहां उसने गिरफ्तारी के दौरान आतंकवादियों से जुड़ी टिप्स साझा की, बदले में रिहाई मिली। बाद में वही अमेरिका उसके ऊपर 75 करोड़ रुपए का इनाम घोषित करता है। अल कुरैशी के बारे में बाकी दुनिया को बहुत कम जानकारी है और यही उसकी ताकत और कमजोरी दोनों बने। ताकत इसलिए क्योंकि कोई उसे बहुत गंभीरता से नहीं लेता था, बड़ा खतरा नहीं मानता था और इसकी आड़ में उसने अपना प्रोपेगेंडा फैलाना जारी रखा, नए लोगों को रिक्रूट किया, संगठन मजबूत किया। कमजोरी इसलिए क्योंकि उसकी मास अपील नहीं थी। बगदादी को पूरी दुनिया जानती थी। वो हमेशा चर्चा में रहता था। वो चेहरा नहीं छिपाता था। उसके कुख्यात कारनामे डंके की चोट पर होते थे। इससे आम लोगों में दहशत फैलती थी और उसकी विचारधारा मानने वालों को प्रेरणा मिलती थी। और इसी के दम पर बगदादी इतने बरस सत्ता चलाता रहा। लेकिन अल कुरैशी के मामले में ऐसा नहीं था। तो अब सवाल यह है कि क्या अल कुरैशी की मौत से इस्लामिक स्टेट का डर खत्म हो जाएगा? जानकारों का कहना है कि यह दावा करना सरासर जल्दबाजी होगी। आईएस को उपजाऊ जमीन देने के सारे तत्व अभी भी कायम है। मसलन आज के दिन ही अल जजीरा में एक रिपोर्ट छपी है। इस समय लेबनान भारी आर्थिक संकट के दौर से गुजर रहा है और इस रिपोर्ट के मुताबिक कम से कम 48 लेबनानी नौजवान आईएस की सदस्यता लेने के लिए पलायन कर गए हैं। जानकारों के मुताबिक खुश होने की राहत की जरूरत नहीं है। आईएस ने भी कहा है क्या जो बगदादी की मौत के बाद जारी ऑडियो क्लिप में कहा था। इस ऑडियो क्लिप में कहा गया था, डोंट बी हैप्पी, खुश होने की जरूरत नहीं है। आईएस आगे क्या करता है इस पर पूरी दुनिया और साथ में दुनियादारी को बांचने वालों की यानी हमारी नजर बनी रहेगी। एक बात और, अल कुरैशी की मौत ने अमेरिका को अपर हैंड जरूर दिया है। अफगानिस्तान में हुए ब्लंडर के बाद अमेरिकी नागरिकों का मनोबल टूटा था। जानकारों का कहना है कि इससे बाइडेन सरकार की रेटिंग कुछ बढ़ेगी। पर क्या ये भरोसा स्थायी होगा? समय बताएगा। आज का दुनियादारी यहीं पर खत्म होता है। उम्मीद है अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। शुक्रिया, शुभ रात्रि।